जो जितना सहता है वो इंसान उतना ज़िंदगी में ऊपर उठता है। देखो, जिसने दर्द को सहा है ना, उसने ज़िंदगी में अपनी उच्चतम सीमा को अचीव किया है। जो पढ़ने की से डरते हैं वो लाइफ में अपने हाथ से मौके गंवाते चले जाते हैं। जो सीखने से डरते हैं वो लाइफ में मौक़ों को नहीं भुना पाते। जो लाइफ में अपने आप को मजबूती से डिसिप्लिन में लेके आता है वो लाइफ में सक्सेस को अचीव करता है। जितने भी आप लोगों की बायोग्राफी उठा के देखो, सब ने अपनी लाइफ में एक टाइम पर दर्द सहा है, कठिनाइयों का सामना किया है, स्ट्रगल को फेस किया है, अपने आप को तपाया है, तभी उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है वो जो लाइफ में वो पाना चाहते थे। थॉमस एडिसन, जिन्होंने हमारे लिए बल्ब का आविष्कार किया, ट्यूबलाइट का आविष्कार किया, रोशनी को लेके आए, उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वो हार मान जाते ना तो आज हमारे पास रोशनी नहीं होती, हम अभी भी अंधकार में बैठे होते, वही दिया जला के बैठे होते। APJ अब्दुल कलाम जी ने अगर हार मान ली होती तो वो साइंटिस्ट नहीं बनते। कहाँ वो अखबार बेचा करते थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्होंने अपने आप को तपाया, अपने आप को पूरा सिखाया और वो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बने और हमारे वो राष्ट्रपति बने। जिन जिन लोगों ने अपने आप को तपाया है उन्होंने लाइफ में अपनी सफलता को भी हासिल किया है। सचिन तेंदुलकर कहाँ 16-16, 18 घंटे प्रैक्टिस करते थे, तब उन्होंने अपने आप को इतना एक्सपर्ट बनाया कि उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे आज के लाइव एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी, जो 16-16 घंटे काम करते हैं, सिर्फ 4 से 6 घंटे की नींद लेते हैं। उन्होंने अपने आप को तपाया, अपनी एनर्जी को देश सेवा में लगा रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में हमारे देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। जो स्ट्रगल करेगा ना वो लाइफ में सक्सेस जरूर होता है, ये तो सत्य है। लाइफ में आपको क्या पाना है ना, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितना आप अपने आप को तपाओगे उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक बच्चा होता है, वो ना पढ़ाई करने से कतराता है। जब भी पढ़ाई करने बैठता है उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो पढ़ाई को छोड़ देता है। हर रोज़ अपने पेरेंट्स को वो बोलता है कि मैं आज से पढ़ाई करूँगा, आज से मजबूती से पढ़ाई करूँगा। वो स्टार्ट भी करता है, पहले दिन 1 घंटे, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे, ऐसे वो करके प्रैक्टिस करता है। लेकिन करते करते ना उसके मन में एक ख्याल आना शुरू हो जाता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, और उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। वो फिर से अपने उसी ढले में वापस आ जाता है। उसके पेरेंट्स समझा रहे होते हैं कि बेटे पढ़ोगे तो ही ज़िंदगी में कुछ बनोगे, क्योंकि आपकी आज की लर्निंग कल आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। आज आप अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आओगे तो आपकी यही डिसिप्लिन की हैबिट आपको आगे चल के आपके लिए एक ग्रोथ का सीढ़ी बनेगा। आज अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप एजुकेशन से वंचित रह जाओगे, तो लाइफ में आप जो चाहते हैं वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। आज आपको लग रहा है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन आज जब आप मेहनत करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, तो यही मेहनत, यही सीख आपको आगे लेके जाएगी। बच्चे को समझाया जाता है, बच्चा फिर से कोशिश करता है और उसे ये पता चल चुका होता है कि बगैर मेहनत के तो गुजारा नहीं है। आज अपने आप को मैं जितना तपाऊंगा, जितना गलाऊंगा, जितना अपने आप को डिसिप्लिन में रखूँगा, तो इसी से हमारी ग्रोथ निश्चित है। उसको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, बताए जाते हैं। धीमे धीमे बच्चे को समझ आती है कि बगैर दर्द के आप ताकतवर नहीं बन सकते। कंफर्ट जोन आपको हमेशा आपकी ग्रोथ को रोक के रखती है, लेकिन डिसकंफर्ट में जब आप जाते हैं तो आपकी ग्रोथ में 4 चांद लगना शुरू हो जाते हैं। आप सीखने की मोड में रहते हैं तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, लेकिन जब आप सीखने के मोड में नहीं रहते हैं तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी आपकी निकलती चली जाती हैं।
जब आप किसी डिसिप्लिन को आप अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो लर्निंग का डिसिप्लिन हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन हो, चाहे वो सेविंग का डिसिप्लिन हो, चाहे आपके अनवांटेड खर्चों से अपने आप को कंट्रोल करने का डिसीजन हो, जो भी आप डिसिप्लिन अडॉप्ट करते हैं वो डिसिप्लिन आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ जरूर दिलाता है। बच्चे को बहुत सारी चीज़ें बताई गई, बच्चे के दिमाग में आया, बच्चे ने अपने आप को फिर से अपने आप को तपाना शुरू किया, अपने आप को और मजबूत तरीके से सिखाना शुरू किया, अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू किया, उसने पढ़ाई करना शुरू किया और बच्चा ग्रोथ लेके आया, उसके स्कोर भी अच्छे हुए। उसे ये समझ आ चुका था कि बगैर अपने आप को तपाए लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल सकती। तो आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे ही करना है। लाइफ में अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको अपनी सेविंग और अर्निंग को बढ़ाना, अपनी सेविंग को बढ़ाना और उसको इन्वेस्ट करते चले जाना आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ लेके आएगा, आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। देखो, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए ना, तो इस चीज़ से निर्भर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, निर्भर इस चीज़ पे करता है, डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आप कितना सेव कर रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग के जरिए आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं और ये आपके पास एक बेहतरीन रास्ता है लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ लेने का और फाइनेंशियली फ्री करने का। जितना आप मार्केट में टिके रहेंगे, कंपाउंड का बेनिफिट उतना आपको ज़्यादा मिलेगा। आपके ऊपर जितनी लायबिलिटी कम होंगी, लोन लोग ले लेते हैं, अनवांटेड चीज़ों को लोन पर लेते चले जाते हैं और वो EMI के रूप में बैंक को पे करते रहते हैं। आपको पता नहीं है, बैंक आपसे 35-40% इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लेता है जब भी आप कोई चीज़ लोन पे लेते हैं। हाँ, घर की ज़रूरत आपको है, घर पे आप रेंट पे कर रहे हैं और घर के लिए आप लोन लेते हैं और उस घर में आप रहते हैं, तो ये लोन आपकी लायबिलिटी नहीं, आपका एसेट बना के देता है। ऐसे ही इन्वेस्टिंग है, जब आप इन्वेस्टिंग करते रहते हैं, सेविंग करते रहते हैं, इन्वेस्टिंग करते रहते हैं, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपके लिए काम करता है और आपके लाइफ में ग्रोथ लेके आता है। जब आप चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते चले जाना, आपकी लाइफ में ग्रोथ आती जाएगी। आपको जितना अपने आप को तपाओगे उतना ही आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएगा। जितना आप डिसिप्लिन अपने आप को रखोगे उतनी लाइफ में आपको ग्रोथ लेके आएगा। लाइफ में ग्रोथ लानी है ना, तो अपने आप को तपाना पड़ेगा। जितना दर्द सहोगे वही आपकी ताकत बन जाएगा। इस चीज़ को जान लो, इस चीज़ को मान लो। जिन जिन लोगों ने अपने आप को कड़ी मेहनत कराई है, चाहे वो आप जिम में, जैसे एग्जांपल है, जिम में आप जाते हैं, आप पहले दिन मेहनत करते हैं, आपकी मांसपेशियाँ दर्द करती हैं, आपकी पेन, बॉडी पेन स्टार्ट होता है, लेकिन आप दूसरे दिन फिर मेहनत करते हैं, आपका पेन कम होता है, फिर आप तीसरे दिन मेहनत करते हैं जाके, फिर आपका और पेन कम होता है, फिर आपके धीमे धीमे मसल्स ना उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर लेते हैं, उस मेहनत को अडॉप्ट करना शुरू कर लेते हैं, फिर आपका पेन कम होना शुरू हो जाता है। आप डिसिप्लिन दिखाते हैं और यही पेन आगे चल के आपकी बॉडी में वो ताकत क्रिएट करता है, वो मसल्स क्रिएट कर देता है जो आप पाना चाहते हैं। आप जितना सीखते हैं आपकी लाइफ में उतना ही आप ग्रोथ लेके आते हैं, अपना माइंड को उतना आप शार्प करते हैं, चीज़ें सही तरह समझने में आपको वो हेल्प करता है। तो जितना आप तपाओगे उतना लाइफ में ग्रोथ लेके आओगे। तो आज से जान लीजिए, अपने आप को समझा लीजिए कि बगैर अपने आप को दर्द दिए आप ताकतवर नहीं बन सकते। ताकतवर बनना है तो अपने आप को तपाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चीज़ें बारीक हैं, बिल्कुल साधारण चीज़ें हैं, इनको अपनाओगे आपकी लाइफ में ग्रोथ आती निश्चित है। बस अपनी आपको लाइफ में कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट करना है, कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना है, जो आप चाहते हैं वो आप लाइफ में आप हासिल कर पाएंगे। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।